हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, सुबह मतलब 10 साढ़े 10 वाला टाइम है। और अभी जो है यहाँ पे मम्मी कर रही हैं सोफ़ा वगैरह ठीक, जो भी समेटने का काम होता है मम्मी लग गई। मम्मी को कुछ ना कुछ चाहिए, बैठने का उनको बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ ये कर दूँ, वहाँ वो कर दूँ, ये कर दूँ तेरा काम। उनको अगर उनका बस चलता तो वो शायद मेरा 1 साल का काम कर कर चली जाती, अगर उनके हाथ में होता है ऐसा कुछ काम हो सकता होता। क्योंकि जैसे कुछ भी होगा, ला तेरी अलमारी सेट कर दूँ, ला तेरा ड्रेसिंग ठीक कर दूँ, ला तू मुझे बता दे तेरी रसोई क्लीन कर दूँ, मतलब ऐसे ऐसे काम मम्मी निकाल के लाती हैं। और फिर सुबह उठ के जैसे वो सोचती हैं कि इसको मैं पूरा आराम दूँ, ये बिल्कुल बिस्तर से पैर नीचे ना रखे। मतलब मम्मी ऐसी ही होती हैं, माएँ ऐसी ही होती हैं, मेरी हो या आपकी हो या मैं हूँ। जैसे देखो अभी मम्मी आई हुई है ना, जब से मैंने बच्चों को टिफ़िन बना के नहीं दिया, मम्मी खुद देती हैं। और अभी मैं यहाँ पे मलाई चला रही हूँ, सुबह का ही टाइम है, बाल बांधे हुए हैं, लगभग 11 बज रहे होंगे और मलाई चलाने लग गई थी मैं। मम्मी ने इसे शुरू कर दिया था मलाई को ब्लेंडर से करना, मैंने कहा हटो मम्मी मैं कर रही हूँ। जब तक मैं नहा के निकली वो अपना मलाई वलाई खाली करके लग गई थी। तो मम्मी जब आती हैं मतलब मेरे बच्चों के टिफ़िन की, तो मेरे को बिल्कुल टेंशन ही नहीं, मतलब टेंशन क्या, वो मेरे को उठाती ही नहीं है। वो काम इतना धीरे धीरे करती हैं कि उसकी आँख ना खुल जाए। बच्चे भी धीरे धीरे, वो भी धीरे धीरे, ये हमेशा का रूटीन है, आप लोगों को भी पता है। उनको लगता है नहीं तू नहीं उठेगी, और एक उनको पता है कि इसको ना सुबह को सोना बहुत पसंद, मतलब सभी को होता है देखो, पर उस चीज़ को डेली तो नहीं कर सकते हैं, उठना पड़ता है। मैं भी उठती हूँ, करती हूँ, लेकिन मम्मी के आने पे वो मेरा चेंज हो जाता है। मम्मी उठने ही नहीं देती, और मम्मी अगर उठ भी जाओ ना तो मम्मी कहती है वापस जा, कोई बात नहीं मैं उठी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करूँगी। फिर मम्मी मेरे साथ भी लग जाती हैं, तो इस वजह से मम्मी कहती है तू बस लेटी रह, दिन में कर लेना जो तुझे करना हो। तो बस मेरे को बड़ा आराम हो जाता है मम्मी आती हैं जब, सुकून सा, मतलब ऐसे किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं रहती, ये करना है वो करना है। सुबह के टाइम की तो मेरे को बिल्कुल नहीं होती। जैसे होते हैं ना रात में कल क्या, ये वो सब मम्मी अपने आप हैंडल कर लेती हैं, क्या उनको देना है तीनों को लंच में, क्या नहीं देना है, सब वो जाने। मुझे कुछ नहीं पता है इन दिनों उनके लंच में क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। और बच्चों को भी मतलब नानी का वो रहता है, हाँ रात में जैसे नानी के पास सोना, नानी से बातें करना, नानी को बोलना नानी कल ये नानी कल वो, मतलब नानी मत जाओ। उनका बस चले वो भी अपनी नानी को ना जाने दें, मैं खुद ना जाने दूँ। लेकिन अब जो है धीरे धीरे मम्मी के जाने का टाइम आ रहा है। आप लोग भी मिस करेंगे, मैं भी करूँगी, बच्चे भी करेंगे। और पता ही नहीं चला ये दिन कैसे निकल गए, धीरे धीरे करते करते ऐसे लग रहा है मम्मी अभी तो आई थी। तो अभी यहाँ पे जो है मावा निकाल निकाल रही हूँ मैं कढ़ाई में, सिम कर दिया गैस मैंने, क्योंकि अभी मैं चाय पीऊँगी। मखाने बनाए मैंने अपने लिए। तो चाय पीने के बाद घी तो निकल ही गया था काफ़ी देर पहले, तो मैं सोच रही थी कि मैंने कहा चलो इसको खाली कर देते हैं। फिर नेहा भी अभी है, काम कर रही है, तो ये बर्तन भी हो जाएंगे जो खाली होंगे। अब उसके पीछे अगर बर्तन होते हैं फिर मुझे करने पड़ते हैं, बल्कि आप लोग कई बार कमेंट कर देते हो कि आप बर्तन तो करते ही रहते हो। अब बताओ क्या करूँ ना, इतने सारे बर्तन होते हैं। अब वो शाम को तो नहीं आती हैं, वो सुबह में आती हैं। तो अब सुबह के आने के बाद मान लीजिए जितने भी उनके जाने के बाद बर्तन होते हैं, नेक्स्ट डे तक कैसे, मतलब सिंक में जगह ही नहीं बचेगी अगर मैं रखने लग जाऊं तो। फिर बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, देखो जैसे चाय बनी है दिन में, अब वो मंजना ज़रूरी है क्योंकि अगले दिन चाहिए। और दूसरा इतने सारे बर्तन यार सिंक में रखे ही नहीं जाते हैं, तो इस वजह से सिर्फ मैं रात को बर्तन छोड़ती हूँ जो खाने पीने के होते हैं। वो भी ऐसा है कि अगर हमने दूसरी प्लेट यूज़ कर लिया, कोई कांच का बर्तन, तो वो मंजेगा। स्टील की प्लेट्स वगैरह है तो वो हम छोड़ देते हैं इस तरह से। तो बर्तन तो मेरे सिर्फ रात को ही छुटने शुरू होते हैं, वो भी खाना बनाने के बाद से जो होते हैं वो। तो यहाँ पे जो है मैंने घी खाली किया, घी बनाया था आज, काफ़ी दिनों बाद घी बनाया, मतलब हो गए होंगे 15-20 दिन के करीब। तो घी हो जाता है घर का, 1.5 किलो दूध आता है मेरा। किसी ने पूछा था आप कितना दूध लेते हैं, कितना घी निकल जाता है, कितनी मलाई होती है, कितने कितने दिन की। तो इतना तो मैंने कभी नोट नहीं किया कितने दिन की मलाई, मैं अंदाजे से ही बताती हूँ आपको। और घी ये है कि घर का हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। और दूध पता है आपको, वैसे तो वो हमारे गांव के ही हैं, पर वो मेरे वीडियोस वगैरह देखते हैं, मेरे कस्टमर भी हैं, रश्मि कलेक्शन को भी देखते हैं, घर पे भी आए हैं शॉपिंग करने के लिए, और लगातार भी करते रहते हैं। जैसे कोई फेस्टिवल है या कुछ भी है या कोई न्यू कलेक्शन गया है तो वो लेते रहते हैं, और मेरे व्लॉग्स भी देखते रहते हैं। तो उन्हीं से मैंने बात कर ली थी, फिर उनके यहाँ से ही आ रहा है, थोड़ा सा दूर है उनका हमसे, लेकिन सुबह में विपिन ले आते हैं आराम से जाके। यहाँ बैठी हुई हूँ धूप में, फ़ोन का काम कर रही थी बैठ के।
ये फ़ोन हटता है तो इस फ़ोन से काम, ये फ़ोन हटता है तो इस फ़ोन से काम। मम्मी कह रही थी ओ भाई कि तू अपनी आँखों का ऑपरेशन का मम्मी को रहता ही है। तो मम्मी जब से आई है, जब से मैं दिल्ली से आई हूँ कि आज करा ले, अब करा ले, मैंने कहा मम्मी नहीं। तो मैंने ना सर्च किया, तो मम्मी के आने से पहले ट्रस्टी हॉस्पिटल है यहाँ पे देहरादून में, तो वो काफ़ी अच्छा ऑपरेशन वगैरह करते हैं। सुबह से ये वीडियो ऐसे ही शुरू बातचीत नहीं करी, तो मम्मी कह रही थी करा ले अब, करा ले अब। मैंने कहा मम्मी इस साल नहीं कराऊंगी, इस साल मेरे बहुत सारे खर्चे हैं। मम्मी कह रही तेरा हर साल यही है, इस साल नहीं कराऊंगी, तो मैं अगले साल कराऊंगी, कंफर्म है, कंफर्म है अगले साल। तो इस साल शॉप का भी बहुत काम है ना यार, बहुत। और पता है आज मैंने उनका ना यूट्यूब पे भी चैनल है ट्रस्टी वालों का, मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे, ऑपरेशन वगैरह देखा। सबसे अच्छी चीज़ मुझे पता क्या लगी, मेरी हिम्मत हो गई कराने की ऑपरेशन, वरना अब तक मेरी हिम्मत नहीं थी, इस वजह से लेट कर रही थी। लेकिन इस साल मुझे हिम्मत ये देख के आई कि वहाँ ना जैसे किसी ने ऑपरेशन कराया तो उन्होंने बताया कि मुश्किल से 25-30 सेकेंड का ऑपरेशन होता है वो। तो मैंने कहा अरे यार मैं करा लूँगी, इतना छोटा ऑपरेशन है। वैसे तो कुछ सेकंड्स, जब हमें पता है ये होगा तो हमारे वो कुछ सेकंड्स भी कुछ घंटों के बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी यार सेकंड्स ऐसे चले जाते हैं। तो मैंने कहा चलो यार अब अगले साल कराऊंगी। फिर वहाँ पे मैंने कॉस्ट वगैरह देखी। पता है जब हमने ट्रस्टी में पता करा था आज से 5 या 6 साल पहले, तो 50-60 हज़ार था और आज 1 लाख क्रॉस कर रहा है। समय बढ़ रहा है भाई, तो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो मैंने कहा ले अब मैंने कहा मैं अगले साल ही कराऊंगी, अभी इस साल नहीं कराती, इस साल और भी चीज़ें हैं वो करते हैं। वैसे भी ना मैं ये सोच रही हूँ कि 35 से ऊपर हो जाऊँ फिर कराऊँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, थोड़ा एज का भी। और हाँ, एक और क्वेश्चन मेरे मन में आया, जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं वो चीज़ डॉक्टर से भी पूछूँगी, उन्होंने क्यों चश्मा लगाया हुआ है। मेरे मन में ये आ गया कि यार डॉक्टर ने अभी तक अपना ऑपरेशन क्यों नहीं कराया। ऑपरेशन अगर अच्छे होते हैं तो डॉक्टर को भी करा लेना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं ना उनको खुद को चश्मा लगा हुआ है। तो मेरे मन में ऐसा है यार इन्होंने क्यों नहीं कराया ऑपरेशन, क्या ठीक है या नहीं ठीक है, या क्या चक्कर है क्या नहीं चक्कर है। तो ऐसे आप लोगों के भी मन में आ जाएगा ना ऐसे सोच के। तो मैं जब जाऊँगी ना, क्योंकि मैं उनसे मिलूँगी, पहले तो वो एकदम से तो नहीं बोलेंगे ऑपरेशन कराओ, पहले चेक करेंगे, और क्योंकि वो चेक करते हैं और फिर वो देखते हैं कि ऑपरेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में है। तो चलो गैस वाले भैया आ गए, तो अगले साल तो कंफर्म है सर्दी में ही कराऊंगी, क्योंकि गर्मी में नहीं कराना चाहिए। वैसे गर्मी में ठीक है अंदर ही अंदर रहो, सर्दी में धूप में आने का मन करता है और रोशनी नहीं देखते। तो अगले साल देखूंगी अब तो। और मावा बन रहा है, मम्मी गई थी चलाने के लिए, और दूध मलाई से घी भी निकाल लिया है, ये भी बड़ा काम हो गया है। खाने पीने का सामान रखा हुआ है, तो सिर्फ आटा मल के आई हूँ मैं, बाकी जो है कुछ नहीं करना है। मुझे वो आने वाली थी, मेरा तो व्रत है मंडे का, तो मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी। खुशी भी आने वाली है, उसकी क्लास नहीं थी जो 2 पता नहीं 3 बजे होती है, तो वो फिर जो है 1:30 बजे, जब उसकी क्लास नहीं होती उसको पहले ही पता चल जाता है, तो वो 2:30 बजे आ जाती है। 1:30 बजे या 1:15 बजे चलती है। 1:15 बजे वाली बस जो है वहाँ पे जो लास्ट मतलब इस टाइम वाली बस है, तो वो उस बस में आ जाती है। तो वो आएगी, बच्चों से पहले ही आ जाएगी, वो 2:30 बजे तक आ जाएगी। उस दिन हम गए थे, मैं रास्ते में मिल गई थी जब दुकान देखने गए थे परसों परले दिन। तो चलो अभी बहुत सारा काम है। ऊपर मेरा और माल आ गया है, उसको ओपन करना है। इतने सुंदर डिज़ाइन आए हैं विंटर का भी। और पता है रश्मि कलेक्शन पे सेल वीडियो जाने वाला है। रश्मि कलेक्शन का जो सेल वीडियो होगा वो बिल्कुल होलसेल प्राइस में आपको चीज़ें मिलेंगी। गर्मियों का सूट रहेगा, तो आप चेक कर लेना, या सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, या मैं ब्लॉग में भी बता दूंगी, मैं कम्युनिटी पे भी शेयर कर देती हूँ। लेकिन ना आप ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेल वीडियो है तो माल बहुत सारा होगा, नहीं, किसी का 1 पीस बचा हुआ है, किसी के 2 बचे हुए हैं, इस तरीके से सेल वीडियो में होगा। आइटम बहुत सारी रहेंगी, लेकिन गर्मियों का होगा सेल वीडियो में, सर्दी का नहीं होगा, क्योंकि सर्दी का कुछ बचता ही नहीं है। वीडियो जाता है, 1 आधा पीस बचता है, वो वैसे पिक से चला जाता है। तो चलो मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगी, मैंने काफ़ी सारी बात कर ली अभी आपसे। अभी यहाँ पे मैं तिल भून रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाने हैं तिल के लड्डू। मावा तो निकाल लिया था दिन में ही, तो यहाँ पे मैं जो सफ़ेद वाले तिल होते हैं वो वाले हाथ निकाल के तिल में, और इनको बस भून के, और उसके बाद इसको जो है मिक्सर में कर लेना है। आप चाहो तो इसको इमाम जस्ते में भी कर सकते हो। तिल के लड्डू सर्दियों में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि तिल होता है गरम, और इस टाइम पे हम सर्दियों में गरम चीज़ें खा सकते हैं, क्योंकि ठंड होती है तो उसमें चल जाती है ये चीज़ें, और हमारी जो बॉडी हमारी हेल्थ है उसके लिए अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे जो है बस मैं तिल भून लूँगी अच्छे से, मतलब थोड़ा सा कलर सा इनका चेंज हो जाए। टेस्टी लगते हैं, बगैर भुने नहीं डाल सकते हैं, भून कर ही डाले जाते हैं। बस आप उनको दरदरा पीस लीजिए, या तो मिक्सर में
पीस लीजिए या फिर आप उनको इमाम जस्ते में पीस लीजिए। मैं जो है अपने वो वाले मिक्सर में पीसती हूँ, आपको याद होगा जिसका गिलास ट्रांसपेरेंट सा है, लेकिन उसका जो है नीचे से वो ख़राब हो गया था, तो वो सही होने गया है, तो मैं दूसरे वाले में पीसूँगी। और यहाँ पे मैं तिल पीस रही थी और मम्मी यहाँ पे लगी हुई थी बर्तन करने के लिए। उनको होता है अच्छा ये काम कर रही है और ये काम पड़ा है, चलो मैं कर देती हूँ। अगर वो अंदर बैठी है तो कोई बात नहीं, पर अगर वो किचन में और किचन में कुछ काम है या वो कहीं पे भी हैं, जैसे बाहर कपड़े पड़े हैं वो उनको दिख गए हैं, तो वो लग जाती हैं तुरंत उस चीज़ में। तो यहाँ पे इन्होंने देखा था कि बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह पड़े हैं, बर्तन पड़े थे दोपहर के खाने के, तो वो करने लग गई थी। मैं तिल भूनने लग गई थी, मैंने कहा तिल भून के कढ़ाई भी होगी तभी एक साथ कर लूँगी। फिर आज विपिन ने डिमांड की थी मम्मी से साग की, क्योंकि मम्मी के हाथ का साग मम्मी विपिन को पसंद है, तो फिर वो साग लेकर आए थे। तो यहाँ पे साफ़ करने के लिए बैठ गए हैं। मैं तो नहीं करवाऊँगी साफ़ क्योंकि मेरे को अभी अंदर जाना है, तिल ठंडे हो जाएंगे। एक तो लाइट बहुत जा रही है बार बार, तो मुझे तिल पीसने हैं, तो साफ़ ये करेंगे खुशी और मम्मी करने बैठ गए थे। खुशी जल्दी आ गई थी, जैसा कि मैंने बताया आपको, उसकी क्लास का वो हो गया था कल भी और आज भी। और तन में ट्यूशन जा चुका है, खाना पीना हो चुका है, जो भी मतलब दोपहर का रहता है सारे काम हो चुके हैं। बस अब जो एक्स्ट्रा वाले काम हैं वो हम यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। एक तो सर्दियों में दिन बड़े छोटे छोटे से लगते हैं और काम ऐसे लगते हैं जैसे पूरा दिन चलते रहते हैं। ऊपर से जो ये सर्दियों की सब्जियाँ होती हैं ये बहुत टाइम लेती हैं। कहीं मेथी लेके बैठ जाओ, कहीं बथुए लेके बैठ जाओ, कहीं साग लेके बैठ जाओ, तो दिन तो आपका यही ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं आई किचन में, मैंने तिल पीसे और उसके बाद जो है फिर इनको लड्डू बनाने के लिए तैयारी करी। मैंने बूरा डाली इसके अंदर, कहीं कहीं मुझे बूरा की गांठ दिखाई दे रही थी। वहाँ बूरे के लिए भी पूछते हैं कि बूरा कौन सा मीठा होता है, क्या नाम होता है, तो इसको तगार भी बोलते हैं, बूरा भी बोलते हैं। और इसी में एक खांड भी आती है, खांड बोलते हैं ना उसको, खांड भी आती है, देसी मीठा, पता नहीं कच्चा मीठा क्या बोलते हैं उसको, कच्ची खांड, तो वो भी होती है, वो भी आप ले सकते हैं। मर्जी है, जितना मीठा आप खाते हैं उतना मीठा आप ले सकते हैं, उतना डाल सकते हैं। तो 3 चीज़ों से ये बनते हैं, तिल पीस के, बूरा और मावा। तो ये लड्डू हमारे बन चुके हैं। वैसे तो इतने मावे में काफ़ी सारी बूरा डाल के बन सकते थे, तिल भी काफ़ी सारे डाल सकते थे, लेकिन फिर वो तिल और बूरे का टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तीनों चीज़ों का एक बैलेंस होना चाहिए, सबका टेस्ट अलग अलग आना चाहिए, बढ़िया लगना चाहिए, है ना। तो इसलिए तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ डाल दी हैं और मम्मी मेरे से बात कर रही हैं तो वो बात भी आपको सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ पे बस लड्डू बना लेंगे और ये लड्डू मम्मी को खिलाएंगे। मम्मी की वजह से बनाए मैंने, मतलब मम्मी का बहाना कह लो, खाएंगे तो सभी, पर यह मैंने कहा चलो मम्मी को भी खिलाएंगे, कुछ मीठा कुछ अलग बना लेते हैं। तो अभी लड्डू बने और गुड्डू की कुछ डांट पिटी है, तो खुशी दिखा रही थी कि देखो मामी जी डांट रही हैं, खुशी गुड्डू को डांट रही थी मैं यहाँ पे। देखो ये हमारे ऊपर कितना गुस्सा करती हैं। ये कुटने वाले बच्चे हैं, इनको कुटाई होनी चाहिए। और आज इन्होंने हमें सुनाई है ना, तो इस नाम पे वॉइस ओवर करके सब उड़ा देंगी। जो उड़ाओगे? कहाँ सुनाइए, तेरे को कहाँ सुनाइए, सुनाइए बातें तो क्या हुआ? ले भाई लड्डू। चाय वाय पी, चाय वाय पीने के बाद जो है तन्मय का कोट उधड़ गया था साइड से पहनते वक्त, तो वो खुशी टाँके लगा रही है उसमें। मम्मी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि मम्मी कर तो देती है, लेकिन एक तो उनकी आंखों पे बहुत जोर पड़ता है, क्योंकि अभी उन्होंने यहाँ पे भी कुछ कुछ सिलाई बुनाई के जितने भी मेरे घर में उधड़े पुधड़े बटन वाले काम थे, सब मैं जब दिल्ली गई थी उन 2-3 दिनों में बहुत सारे कर दिए थे। पर उनके ना फिर सर में दर्द हो जाता है, बहुत जोर पड़ता है बगैर चश्मे के। तो चश्मा अभी मम्मी का आया नहीं है बन के, 2-3 दिन में आएगा, क्योंकि वो दूर और पास दोनों निगाहों का एक ही चश्मा बन रहा है, तो जिसकी वजह से उसमें टाइम लगेगा। तो फिर जो है खुशी ने बोला लाओ मैं कर देती हूँ। मैं बनाने लगी थी उस टाइम पे कढ़ी चावल, तो कढ़ी चावल बना रहे हैं और बन ही चुके हैं, मतलब देखिए चावल भी बन चुके हैं और कढ़ी भी बन चुकी है। तो यहाँ पे बस मैं छौंक लगा रही थी कढ़ी में, जो ऊपर वाला होता है। तो बस रेडी है, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। आज तो मेरा फेवरेट खाना बना है, मुझे तो बहुत पसंद है कढ़ी चावल। बस थोड़ा सा मिला देंगे और सुंदर हो जाता है ऊपर से छौंक लगा के। हर बार तो नहीं मैं छौंकती, मैं कभी कभी छौंकती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा ऑयल सा हो जाता है। देखो पकौड़े भी ऑयल में बने हैं, फिर कढ़ी को छौंका है, फिर ऊपर से भी छौंक, तो पूरा ऑयली हो जाता है। तो अभी हम लोग खाएंगे खाना पीना, कढ़ी चावल बना है तो कढ़ी चावल ही खाएंगे, साथ में और कुछ भी नहीं। और आज तो पूरा दिन मतलब इतने काम, मावा निकालना, कहीं जो है साग साफ होना, हालांकि सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही, ऐसा नहीं है कि भाई मैं ही कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें तो मैं कह रही यार कितना काम हो रहा है आज, तो मतलब काम ही नहीं ख़त्म हो रहा।
जैसे मलाई चलाना भी आज ही हो गया था, मावा निकालना, फिर लड्डू भी बना रहे हैं। लड्डू बहुत पसंद आए सभी को, जिसने भी खाए। और अभी मैं मम्मी के लिए सोच रही हूँ, मम्मी क्योंकि जाने वाली है, मम्मी से मेरी वीडियो में तो अब बैठ के बात ही नहीं कर पाए मम्मी, और ना मैं करवा पाई, तो साथ चढ़ के मैं ऊपर आई हूँ ना, तो मम्मी के लिए सोच रही हूँ गोंद वाले लड्डू बना दूँगी। फिर कल वो ला देना बूरा का 1 पैकेट और है, मम्मी के लिए गोंद वाले लड्डू बना दूँगी। गोंद तो रखी हुई है हमारे पास, और काजू बादाम भी हैं। बिंदी लगाना भूल गई, ऊपर आ गई, माल खोला है, और इसकी जो है विंटर का है सारा का सारा, तो इसकी वो करनी है, वीडियो बनानी है मुझे, सेल वीडियो भी करनी है। पता नहीं सेल वीडियो पहले जाएगा कि ये वीडियो पहले जाएगा, वो तो गर्मी का है, आगे तो गर्मी का तो खैर चलता ही रहता है, पर देखती हूँ क्या करती हूँ पहले। चलो मैं काम कर लेती हूँ पहले तो।